हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इमेज हम कैसे ले सकते हैं HTML और CSS के साथ, और उसको अच्छे से स्टाइल करना भी देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि CSS के अंदर जो हमारे सेलेक्टर्स होते हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, क्या क्लास क्या होती है, आईडी, उनको टारगेट कैसे करते हैं, डिटेल से हमने देखा था। वो ज़रूर जाके चेकआउट कर लें अगर आपने वो नहीं देखा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ गया अपने जी एडिटर में मैं क्या करता हूँ, Shift 1 करके अपना कोड लिख लिया और लेक्चर हमारा 16 है आज। और इमेज लगाने के लिए हमारे पास क्या है, एक इमेज का टैग है, IMG का एक टैग है, उसको मैं इस तरह से कुछ लिखूंगा और वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो जैसा कि हमने अपने सेकंड या थर्ड लेक्चर में देखा था, HTML के अंदर दो टाइप्स के हमारे पास स्ट्रक्चर के हवाले से टैग्स होते हैं। दो टाइप्स के टैग्स होते हैं स्ट्रक्चर के कैटेगरी में। तो कौन से होते हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग होता है और एक पेयर्ड होता है, और ये हमारे पास क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो चलें जी, आ गई हमारे पास एग्जाम्पल सेल्फ क्लोजिंग टैग की। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कुछ एट्रीब्यूट्स देते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मैंने आपको वो भी बताया था कि हमारा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं हम अपने टैग को, उसी को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। तो SRC इज इक्वल टू डबल कोटेशंस एंड देन दूसरा एट्रीब्यूट देते हैं आल्ट का, जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब इनको यूज़ कैसे करना है, सोर्स के अंदर हम देते हैं अपनी इमेज का पाथ कि हमारी इमेज पड़ी कहाँ पर है, ठीक है। तो हमारी इमेज कहाँ पे पड़ी है, हमारी इमेज इसी फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज आके रखी हुई है, वो ये इमेज है आयरन मैन। तो आयरन मैन हमने डाउनलोड किया हुआ है, आप भी डाउनलोड कर लें आयरन मैन, और उसको अपने इस फोल्डर के अंदर रख दें, वेब वाले फोल्डर के अंदर। और उसको टारगेट कैसे करना है, टारगेट लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल से मैंने आपको बताया था कि टारगेट कैसे करते हैं, मतलब प्रीवियस फोल्डर में कैसे जाते हैं, अगर और फोल्डर है उसमें कैसे जाते हैं। तो लेट्स सपोज इसी फोल्डर वेब के अंदर ही पड़ा है और डॉट / मैंने लगाया, तो जहाँ पे देखें वो सजेशन में दे देगा कि यहाँ पे आयरन मैन पड़ा है जी, लार्ज के नाम से, आयरन मैन लार्ज .jpg। और लास्ट पे JPG क्या है, एक्सटेंशन है, और ये ज़रूर देनी होती है हर हाल में। PNG भी हो सकती है। एक्सटेंशंस के एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ होती हैं, PNG, SVG, JPG, JPEG, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं, हमारे कुछ एक्सटेंशंस हैं। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले इसे। गो लाइव में यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और जैसे ही मेरा आउटपुट आएगा तो ये देखिए हमारी आयरन मैन की इमेज आ गई है, ठीक है। तो हमने बड़ा आसान से तरीके से इमेज लगाना देख ली है। और आल्ट यहाँ पे क्या कर रहा है जी, आल्ट का क्या काम है, आल्ट लेट्स सपोज मेरे पास इमेज का पाथ गलत हो जाता है, या फिर सर्वर से आ रही है और उसका वो पाथ गलत है, तो यहाँ पे हम उसकी डिटेल लिखते हैं इमेज की, कि इमेज किस बारे में है, इमेज क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज ये आयरन मैन के जहाँ, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, आयरन मैन लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आयरन मैन लिख सकता हूँ, इस तरह से आयरन मैन लिख सकता हूँ, ऐसे इकट्ठा ही होता है, सॉरी मार्वल फैंस। तो आयरन मैन मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, और मैं आऊँगा अपने यहाँ पर, ठीक है, पिक पे। और यहाँ पे अगर मैं आपको ये पाथ गलत कर देता हूँ, थोड़ा सा JP लिख दिया, ठीक है। अब वहाँ पे इमेज तो नहीं आ रही होगी, तो अब मैं यहाँ पे आकर दिखाऊंगा, तो ये देखिए आयरन मैन लिखा हुआ है, ठीक है। हमें पता चल रहा है ना कि यहाँ पे आयरन मैन की इमेज आई है, लेकिन कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग कि वो शो नहीं हुई, जो कि समथिंग वेंट रॉन्ग के हमारे केस में वो पाथ हमारा गलत है। सो JPG कर दिया अगेन, JPG, हाँ। तो ये अब अगेन ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने पाथ गलत दिया है और मेरे पास ये नहीं है आल्ट, ठीक है, तो फिर हमारे पास ऐसा कुछ सजेशन नहीं आ रही होगी, ये एक इमेज नज़र आ रही होगी ब्रोकन सी, ठीक हो गया। ये हमारी क्या हो गई, HTML के हवाले से हमारी इमेज का हमारा टैग हो गया जो हमने पढ़ लिया। अब हम CSS की तरफ चलते हैं। इमेज के ऊपर हम CSS की कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बताया कि हम HTML और CSS एक साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं लगा लेता हूँ एक जी स्टाइल का टैग कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको टारगेट करूँगा आल्ट, और ये मैं रहने देता हूँ आयरन मैन। एंड देन स्टाइल टैग के अंदर मैं क्या करूँगा,
स्टाइल टैग के अंदर IMG, क्योंकि ये मैं टैग को डायरेक्टली टारगेट कर सकता हूँ, तो बाय टैग नेम IMG को मैंने टैग नेम से टारगेट कर लिया HTML के अंदर से, और अब मैं इसकी CSS कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इंटरनल CSS हम कर रहे हैं। विड्थ दे सकता हूँ मैं इसे 100 px, हाइट दे सकता हूँ इसे 300 px, और यहाँ पे आके इसे देख सकता हूँ। बात हमारा गलत है, JPG, और यहाँ पे आ गया, तो ये कुछ इस तरह से हमारी इमेज नज़र आ रही है। बहुत ही भद्दी सी नज़र आ रही है, आई नो क्यों नज़र आ रही है, इसका भी सोल्यूशन निकालते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसकी असल में डायमेंशन हमने गलत लिखी है विड्थ और हाइट के हिसाब से, तो थोड़ा सा मैंने विड्थ बढ़ा दिया। अब देखें, अब इमेज ठीक नज़र आ रही है। तो एक तो हाइट विड्थ यहाँ से हमने इसको दे दी इमेज को। हम दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि विड्थ हाइट हम इसको डायरेक्ट यहीं से दे सकते हैं, और ये काम इसमें कर सकते हैं, और दूसरा हम अपने वीडियो टैग में भी हम कर सकते हैं। तो वीडियो टैग नेक्स्ट, ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। 100 और यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। ओके हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर आऊँगा तो ये देखिए 100 px की विड्थ, उसको अब हाइट और विड्थ अप्लाई हो चुकी है। ओके हो गया दिस थिंग। एंड ठीक है, ये अब डायरेक्ट, पहले हम आपको अगर ये चीज़ अजीब नहीं लग रही तो मैं आपको अजीब लगवा देता हूँ कि स्टाइल के अंदर हम पहले लिखते थे विड्थ हाइट, ठीक है ना। अब मैंने इमेज के अंदर क्या लिखा है, डायरेक्ट विड्थ लिख दिया, ठीक है, और डायरेक्ट मैंने इसको 100 px इस तरह से हाइट विड्थ दे दिया। तो हाँ, ये अच्छी चीज़ है, इमेज टैग के अंदर हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से मैं हटा देता हूँ और अपनी पहली कंडीशन में आ जाता हूँ जब मेरे पास विड्थ हाइट यहीं पे दी हुई थी। अब मुझे क्या चाहिए, मैं हाइट विड्थ तो देख लिया है, अब मैं चाहता हूँ इसकी जो डायमेंशंस हैं वो ख़राब ना हो, ठीक है। हाइट विड्थ में क्या होती है, वो डिफॉर्म हो जाती है इमेज अगर गलत दें तो। लेट्स मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ जी, 500 px और ये भी 500 px, और यहाँ पे गया, और इसको ख़राब करने के लिए मुझे इसे 800 px करना पड़ेगा। ये तो मज़ीद अच्छी हो गई, तो क्योंकि ये हमारे पास पोर्ट्रेट में है, ठीक है, लैंडस्केप में नहीं है। तो पोर्ट्रेट तो ऑफ कोर्स विड्थ अगर मैं ज़्यादा दूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। अगर मैं इसको हाइट ज़्यादा देता हूँ, इसको 5 रख दिया और इसको 8 रख दिया, तो फिर अब मसला होगा, ठीक है। तो मैंने इसको लेट्स सपोज हाइट को 10 कर दिया, ठीक है। इमेज देखें काफ़ी चिपकती जा रही है, तो इसको लेट्स सपोज 4 कर दिया। मज़ीद ख़राब, मैं मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करना चाहता हूँ इस इमेज को, ताकि इसको आपको ठीक करके दिखाऊं। तो लेट्स सपोज मुझे यही हाइट विड्थ चाहिए, लेकिन मुझे इमेज ख़राब नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक प्यारी सी प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट फिट कवर। सिंपल लगाया, इमेज हमारी फिट हो गई। दूसरा ये कि मुझे अपनी इमेज की पोजीशन डिफरेंट चाहिए। अब जैसे मुझे आयरन मैन का हार्ट, उसका फेस नज़र आ रहा है, उसका आर्म नज़र आ रहा है थोड़ा सा, तो मैं क्या चाहता हूँ, कवर की समझ आ गई, कवर करेंगे फिट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फिट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को फिट कर देगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट फिट के बाद ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या करता है, हम पोजीशन दे सकते हैं अपनी इमेज को। तो लेट्स सपोज मुझे सेंटर में चाहिए इमेज, तो मैं यहाँ से आके इसको सेंटर, ऑलरेडी सेंटर में ही है, मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ़्ट दे देता हूँ, ठीक है। देखें इमेज का लेफ़्ट पार्ट हमें शो हो रहा है अब, ठीक है। अब सॉरी, इसके बाद लेट्स सपोज इसे मैंने राइट कर दिया, राइट करेंगे तो राइट पार्ट शो हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसको दो करके भी वैल्यूज़ दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मुझे चाहिए लेफ़्ट का टॉप पार्ट, ठीक है, मैं इसको दूंगा लेफ़्ट एंड टॉप। तो मुझे लेफ़्ट का टॉप वाला, तो इमेज को अगर इस तरह से मैं बताऊं तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, बॉटम है, टॉप है, तो मैं क्या चाहता हूँ, इस कोने वाला पार्ट अगर नज़र आए तो मैं क्या दूंगा, लेफ़्ट एंड टॉप। तो ये वाला कोना पकड़ लेगा इमेज का और मुझे शो करवा देगा। दैट्स इट। तो कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है,
बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है। और प्रैक्टिस कैसे करना है आपने, एक मज़े की चीज़ दिखा देता हूँ आपको। CSS टेम्पलेट्स में आपने जाना है सिंपली CSS टेम्पलेट्स में, और आपने एक एक करके इनको बनाना स्टार्ट कर देना है। अब लेट्स सपोज अब आपको बैकग्राउंड इमेज तो मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ा देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, फिक्र ना करें। लेकिन यहाँ पे लेट्स सपोज ये आप बना सकते हैं अब, ठीक है। तो आप क्या करें, एक ये CSS टेम्पलेट्स में जाएं, W3 School CSS टेम्पलेट्स में इसको बनाएं और अपनी एबिलिटी चेक करें। एबिलिटी मीन्स कि आपने कितना कुछ सीखा है और कितना कुछ पीछे छोड़ दिया, और जो छोड़ दिया उसको दोबारा रिवाइज करें, दोबारा प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।